आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट एक्विजिशन और अपग्रेड प्लान को लेकर। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी 20th मेजर जनरल समीर सिन्हा मेमोरियल लेक्चर में बात कर रहे थे। इस लेक्चर के दौरान उन्होंने एक स्लाइड प्रेजेंट की थी जिसमें भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को लेकर अपग्रेड और न्यू एक्विजिशन प्लान को शेयर किया गया था। अभी आप इस स्लाइड को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आइए बात करते हैं इन सभी प्लान्स के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर। अभी तक ये माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है और वायुसेना की तरफ से इस प्रोग्राम को लेकर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन इस प्रेजेंटेशन के बाद में एक चीज क्लियर हो गई है कि वायुसेना LCA तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन अपने बेड़े में शामिल करेगा, जो कि इनिशियल प्लान से कम है। इनिशियली माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना लगभग 150 से 200 फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल करेगी, लेकिन इस प्लान के हिसाब से समझ में आ रहा है कि लगभग 100 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। हालांकि एयर चीफ मार्शल VR चौधरी पहले भी ये चीज कह चुके हैं कि भारतीय वायुसेना आने वाले समय में इस फाइटर जेट के और ऑर्डर दे सकती है और ये 6 स्क्वाड्रन का नंबर फर्म नंबर नहीं है। ये नंबर यहाँ से घटेगा नहीं, लेकिन बढ़ सकता है। इस स्लाइड में जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मेंशन किया गया है वो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि भारतीय वायुसेना का 5th जनरेशन फाइटर जेट कॉन्सेप्ट। एयर चीफ मार्शल की स्लाइड के हिसाब से भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को 7 स्क्वाड्रन में अपने बेड़े में शामिल करेगी और मोस्ट लाइकली पहली 2 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 1 होंगी और रिमेनिंग 5 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 2 होंगी। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल की तरफ से 83 यूनिट LCA तेजस मार्क 1A को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि LCA तेजस मार्क 1A के प्रोटोटाइप ने अपनी पहली उड़ान भर ली है और साल 2024 से ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी तक डिस्कस किए गए प्लान को अगर आप काउंट करें तो 6 स्क्वाड्रन LCA तेजस मार्क 2, 7 स्क्वाड्रन AMCA और 4 स्क्वाड्रन LCA तेजस मार्क 1A आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि 17 स्क्वाड्रन्स में नए फाइटर जेट्स आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को मिलेंगे और ये 17 स्क्वाड्रन्स यानी कि 17 स्क्वाड्रन्स पूरी तरीके से इंडिजिनस फाइटर जेट से बनाई जाएंगी। इन सभी चीजों के अलावा इस प्रेजेंटेशन में 114 यूनिट यानी कि 114 यूनिट MRFA के तहत अक्वायर किए जाने वाले फाइटर जेट्स को भी मेंशन किया गया है। अगर इस नंबर को स्क्वाड्रन्स में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 6 स्क्वाड्रन की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं और इसी वजह से नए फाइटर जेट्स का टोटल नंबर बढ़कर जाता है 23 स्क्वाड्रन्स। ये सारे प्रोग्राम एक बार जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो भारतीय वायुसेना को 23 स्क्वाड्रन्स में नए फाइटर जेट्स मिलेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लगभग 400 से 450 नए फाइटर जेट्स के बारे में। वहीं पर अगर बात की जाए दूसरे एक्विजिशंस की तो वायुसेना 16 यूनिट रशिया से MiG-29 एक्वायर करने की बात को लेकर अभी भी फर्म है और यहाँ पर नेगोशिएशंस चल रहे हैं। इसके अलावा एडिशनल Su-30 MKI को लेकर भी बातचीत की जा रही है। वहीं अगर अपग्रेड्स की बात की जाए तो फेज मैनर में Su-30 MKI को अपग्रेड करने का प्लान भी है, जो इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 15 स्क्वाड्रन सर्व कर रहे हैं। यानी कि 23 नई स्क्वाड्रन्स और 15 अपग्रेडेड स्क्वाड्रन्स मिलकर इन टोटल 38 स्क्वाड्रन्स बनाते हैं। इसके अलावा 2 स्क्वाड्रन में LCA तेजस ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के साथ में ऑपरेशनल है और 2 स्क्वाड्रन रफाल की भी ऑलरेडी भारतीय वायुसेना ऑपरेट कर रही है। कलेक्टिवली ये नंबर पहुंचता है 42 स्क्वाड्रन्स पर। इन शॉर्ट यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना रिक्वायर्ड 42 स्क्वाड्रन पर पहुंच सकती है जब ये सारे प्रोजेक्ट पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली हम लोग यहाँ पर जैगवार्स, मिराज 2000 या MiG-29 के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन में एक और इंटरेस्टिंग चीज दी गई है, वो है बेसिक ट्रेनर्स का नंबर। यहाँ पर एक ऑब्वियस क्वेश्चन निकल कर आएगा कि फाइटर जेट के बारे में बात करते समय हम लोग बेसिक ट्रेनर के बारे में यहाँ क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि जब आप बात करते हैं फाइटर जेट्स के इंडक्शन की तो इंडक्शन रेट काफी हद तक आपकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है और इस समय भारतीय वायुसेना एक लिमिटेड नंबर में ही फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर सकती है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। वहीं ये बेसिक ट्रेनर्स आ जाने के बाद में भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ज्यादा फास्टर रेट पर इन फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर पाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।